Hello students, welcome once again to my YouTube channel Management with Bhavneet Singh. So today our topic is comparison of Taylor's and Fayle's contributions. So F.W. Taylor और हेनरी फेल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं उनके बीच में हम आज कंपैरिजन करेंगे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टेलर्स एंड फेल्स contributions. So these are the basis of difference between F.W. Taylor and Henry Fayol contributions. So first basis of difference is personality. So F.W. Taylor कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे और हेनरी फेल कौन थे? वो एक प्रैक्टिशनर थे। प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस में काम करके एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आगे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। सो F.W. टेलर तो एक प्रॉपर साइंटिस्ट थे और हेनरी फेल प्रैक्टिशनर थे। ये हो गया हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। सेकेंड बेसिस इज कंसेप्ट, कि F.W. टेलर का कंसेप्ट क्या था? उनका कंसेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग होता है, पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर को एग्जैक्टली पता हो कि उसको अपने वर्कर से क्या काम करवाना है और उसके बाद उस काम को चेक करना कि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम इसको वैसे प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिटेलिंग में समझ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर को एग्जैक्टली पता होता है कि उसको अपने वर्कर से क्या काम करवाना है और वो साथ के साथ चेक भी करता है कि सभी वर्कर्स उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो F.W. टेलर का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। और हेनरी फेल का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और हेनरी फेल का कंसेप्ट रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जनरल थ्योरी से रिलेटेड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू पीपल। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस को मैनेज करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यानी कि इसमें हेनरी फेल हमें क्या बताते हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ हायरार्की को फॉलो करना चाहिए कि एक जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से चलती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है। सो ये क्या हो गया? एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ही तो हो गया। सो जो F.W. टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड बताते हैं और जो हेनरी फेल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी से रिलेटेड हमें कंसेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ हायरार्की को फॉलो करना चाहिए, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होती है कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को मैनेज करना। सो ये हो गए दो बेसिस ऑफ डिफरेंस। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फोकस। अब हम स्टडी करेंगे कि F.W. टेलर का अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनका मेन फोकस क्या था। सो मेन फोकस उनका था फैक्ट्री शॉप फ्लोर वर्किंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। सो F.W. टेलर का मेन फोकस था कि जो फैक्ट्री शॉप है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर वो और प्रोडक्टिविटी यानी कि और प्रोडक्शन बढ़ा सकें। सो F.W. टेलर का मेन फोकस था फैक्ट्री शॉप के ऊपर, जहाँ जो वर्कशॉप जहाँ पर बेसिक प्रोडक्शन हो रही थी। सो F.W. टेलर का मेन फोकस था कि फैक्ट्री शॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इसके बाद आता है कि हेनरी फेल का फोकस क्या था? एक्सप्लेन्ड व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड एज मैनेजरियल टास्क्स टू इम्प्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और हेनरी फेल का मेन फोकस था कि मैनेजरियल टास्क्स में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाए।
हमने हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सो ये सभी क्या होते हैं, ये मैनेजरियल टास्क में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाए। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेन फोकस था फैक्ट्री शॉप के ऊपर ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और हेनरी फेल का मेन फोकस है कि एक मैनेजर क्या क्या अपने टास्क में इंक्लूड कर सकता है ताकि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, दैट इज़ पर्सपेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव। ये प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड ही है, वो फोकस था, ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि शॉप लेवल और ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट इन अ फैक्ट्री वही सेम ही हो गया कि जो ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट है उसका ऊपर ही मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग लेवल में हम कैसे फोकस करके उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेन ऑब्जेक्टिव था वो किससे रिलेटेड था, शॉप लेवल और ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट इन अ फैक्ट्री, यानी कि उनका पूरा ध्यान एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही था। और जो हेनरी फेल है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट, और जो हेनरी फेल है वो टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं। ये यानी कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं और हेनरी फेल टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं। इसके बाद आती है मेथडोलॉजी, यानी कि किस मेथड के बेसिस पर उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेल ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ मेथड्स यूज्ड इन द पास्ट टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। सो फ्रेंड्स, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने जो भी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंडर, वो किस बेसिस पे किए हैं, जो भी पास्ट में उन्होंने अपने स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट किए हैं उससे जो भी उनको ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस और एनालिसिस रिसीव हुए हैं उसके बेसिस पर ही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है। सो स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ मेथड्स यूज्ड इन द पास्ट टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। अपने ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस के बेसिस पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं। और हेनरी फेल ने इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग इन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस, और हेनरी फेल ने वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस में काम करके जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। सो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, और जो हेनरी फेल हैं उन्होंने डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस में काम करके जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, दैट इज बिलीव्स। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ही बिलीव्ड इन फंक्शनल फोरमैनशिप वेयर वर्कर्स received commands or instructions from more than one specialized bosses. So F.W. टेलर का बिलीव था, वो बिलीव करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, जहाँ वर्कर्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं एक से ज़्यादा बॉसेस से। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि फंक्शनल फोरमैनशिप होता है जहाँ एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहते हैं कि प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड अलग अलग होना चाहिए। सो इससे क्या होगा, एक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बॉसेस हो गए। यही बताना चाह रहे हैं इसमें कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का बिलीफ है कि फंक्शनल फोरमैनशिप जहां वर्कर्स को एक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बॉसेस से कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस रिसीव की जाती हैं। और हेनरी फेल क्या बिलीव करते हैं, ही बिलीव्ड इन वन मैन वन बॉस कंसेप्ट एंड डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्केलर चेन। और हेनरी फेल का बिलीफ है, ये हम स्टडी कर ही चुके हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और स्केलर चेन में, कि एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। सो ये आपस में क्या हो गए, इनके ऑपोजिट हो गए ना व्यू पॉइंट, दोनों के बिलीफ अलग अलग हो गए। एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बॉसेस हों, और हेनरी फेल चाहते हैं कि वन मैन वन बॉस कंसेप्ट ही होना
चाहिए, यानी कि एक ही स्पेशलाइज्ड पोस्ट से वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बेसिस आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टू बिजनेस एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, इनके जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं वो कहाँ अप्लाई होंगी? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंडर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के रिलेटेड ही सभी प्रिंसिपल्स या थ्योरीज बताई हैं। सो एप्लीकेशन टू बिजनेस एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद आते हैं हेनरी फेल। एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। और जो हेनरी फेल के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी तरह की बिजनेस एंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल की जा सकती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हो। सो दीज आर द basis of difference between F.W. Taylor and Henry Field's contributions. So इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। If you like my video, then please subscribe my YouTube channel, Management with Bhavneet Singh. Thank you so much for watching.